कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। प्याज का रस, आज इस रस के रहस्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल रहे हैं कि आप प्याज का रस अपने सर पे यूज़ कर लो, उससे आपके बालों की ग्रोथ होगी। पर क्या सच में उसकी बालों की ग्रोथ होगी? और उसके ऊपर अगर आपको कैसे यूज़ करना है ये भी जानना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। बिकॉज़ ये रस इफ़ेक्टिव होता है कि नहीं, इसको यूज़ कैसे करते हो, और साथ ही में जो प्याज का रस रहता है उसके रिगार्डिंग कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस वीडियो में मैंने पूरी तरह बताया है डिटेल्ड में। तो ज़रूर देखिए, बोर्ड के सामने आपको रिसर्च दिख रही होगी। तो चलिए हम इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, प्याज का रस में ऐसे क्या गुण हैं जो लोग कहते हैं कि वो इतना इफ़ेक्टिव रहता है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला सल्फ़र प्याज के रस में भर भर के होता है। सल्फ़र ये जो तत्व है वो प्याज के रस में भर भर के होता है, जिसके कारण केराटिन का प्रोडक्शन जो रहता है आपके बालों में अच्छा खासा होता है। और केराटिन एक ऐसा सब्सटेंस है आपके बालों में जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखता है। ठीक है। सेकेंडली मैं जब बात करता हूं तो हेयर फॉल कंट्रोल। हेयर फॉल कंट्रोल क्या है? प्याज का रस जब यूज़ करते हो तो प्याज का रस आपके स्कैल्प पे, बालों की जो स्कैल्प है, जो सतह है, उसके ऊपर सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा देता है। जो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हीट जनरेट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन जो है वो आपके स्कैल्प पे बढ़ जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यही मुझे कहना था कि अगर आपके बालों पे जब सर्कुलेशन, आपके स्कैल्प का जब सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो अपने आप जो है वो हेयर फॉलिकल स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड डैंड्रफ से छुटकारा देता है प्याज का रस। अब डैंड्रफ से छुटकारा कैसे देता है? क्योंकि प्याज के रस में होते हैं एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जिसके वजह से आपके बालों का डैंड्रफ लेवल जो है वो नीचे जाता है। एंड ये पता नहीं, इसके बारे में मुझे इतना कुछ डिटेल में आप कह सकते हो कि मुझे कुछ प्रूफ नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि जो बोल्ड पैचेस रहते हैं, मतलब समझो जहाँ आपको बाल नहीं आ, मतलब आपका जो बोल्ड पैच है जिधर से टकला दिखता है बेसिकली, तो वहाँ पे नए हेयर जनरेट या डेवलप करने का जो कैपेबिलिटी रखता है वो प्याज का रस रखता है। तो ये तो थे हमारे बेसिकली हम कैसे प्याज का रस हमें कैसे बेनिफिट देता है। अब हम बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेश ऑनियंस लीजिए, फ्रेश प्याज लीजिए, उसका जूस निकालिए, ठीक है, उसका रस निकालिए। नॉर्मल मिक्सी वगैरह से कुछ भी आप रस निकाल सकते हो। एंड आपके स्कैल्प पे अप्लाई करिए। 30 से 40 मिनट आपको रुकना है, स्कैल्प पे उसको रखना है, ठीक है। एंड माइल्ड शैम्पू के साथ मेक श्योर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट, माइल्ड शैम्पू के साथ आपको आपके बालों को वॉश करना है। कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू ना लीजिए जिसके वजह से कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना एलर्जिक या कुछ भी रिएक्शन हो सके। एंड ये हफ्ते में 2 से 3 बार करिए, ज़्यादा नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग आता हूँ मैं क्यों ज़्यादा नहीं करना है, बट ऐसे कुछ उसको यूज़ करना है। ऐसे कुछ एक प्रॉपर पैटर्न से अगर आप यूज़ करोगे तो कुछ हेल्थ बेनिफिट, आपके बालों पे बेनिफिट मिल सकता है। अभी भी कह रहा हूँ मिल सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। मैं तो बस अपना एक ओपिनियन आपको मेरी की हुई रिसर्च पेश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि स्कैल्प इरिटेशन बहुत से लोगों को हो सकता है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये प्याज का रस सबको सूट करे, तो जिसकी वजह से खुजली स्कैल्प में जब वो रस लगा रहे हो तो इरिटेशन, इचिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है जब भी प्याज का रस लगाओगे, तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा एकदम उग्र बोलते स्मेल आता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइनेस हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग अगर इसको रोज़ यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है प्याज का रस, आपके बालों पे वो ड्राइनेस लेकर आ सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बहुत से लोगों की सेंसिटिव स्किन रहती है, उनको ये जमे ना जमे, जिसके वजह से एलर्जी के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या करें? देखो, इसे इस्तेमाल करो, अगर आपको उसका इफेक्ट मिल रहा है बहुत अच्छी बात, बट अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो इस्तेमाल क्यों करना है? जाओ किसी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, थोड़ा पैसा खर्चा करो एंड अपनी ट्रीटमेंट लेकर आओ। अब सच्ची में कहने जाऊँ तो यहाँ पे एक कंक्लूजन मैं
मेरे दिल से देना चाहूँगा, देखो ये यूट्यूब वगैरह का चक्कर बाजू में रखो, अपनी हेल्थ है, अपने को मालूम है क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। अब ये पूरा मैंने वीडियो बनाया, मैं चाहता हूँ कि आपको ओरिजिनल चीज़ें मालूम पड़ सके, पर ऐसा है कि आप किसी फॉल्स वीडियो पे मत जाओ और देखो हाँ चलो ये रस है, ये प्रोडक्ट है, इससे हेयर ग्रोथ होगा, इससे वो होगा। नहीं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली भी कभी सोचना ज़रूरी है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप प्याज का रस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे ज़रूर बोलिए कमेंट सेक्शन में। और अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो जाइए डॉक्टर के पास। और अगर आपको ये इस्तेमाल करना है तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे लगता तो है कि ये वीडियो जो है वो आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर रहा है, बट अगर नहीं कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस लाता हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ वीडियोस पसंद है तो मुझे ज़रूर बोलिए कमेंट सेक्शन में, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इट्स रोहन वाकचरे साइनिंग ऑफ।